नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। प्रदेश सरकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। दरअसल बीजेपी जनसभाओं के माध्यम से जनता तक उनके विचार पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसी क्रम में योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने कैंट विधानसभा में रन फॉर यूनिटी कर जनसभा को संबोधित करते हुए मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों को घर घर तक पहुंचाने के संकल्प को दोहराया और कहा, पार्टी का हर कार्यकर्ता उनके विचारों को आत्मसात कर घर घर पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, मोदी और योगी का संकल्प है कि सरदार पटेल के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है और हम भी इस कार्य में जुटे हैं। सरदार के संकल्पना को पूरा करने के लिए हम सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रयास करेंगे। देश भर के साथ साथ मुरादाबाद में बिलारी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता यात्रा का आयोजन एकता यात्रा नगर के राम रतन इंटर कॉलेज मैदान से होती हुई रुस्तम नगर सहसपुर स्थित नारायण फार्म हाउस पर समाप्त हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची भाजपा विधानसभा अध्यक्ष कांटा में हरी झंडी देकर यात्रा को रवाना किया। इस दौरान यात्रा में भाजपा नेता परमेश्वर लाल सैनी, सुरेश सैनी, लवली यादव, भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता एवं स्कूली छात्र सहित हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय का जय घोष करते हुए आगे बढ़ रहे थे। यात्रा में शामिल डीजे पर देशभक्ति गानों पर भी सभी लोग थिरकते नजर आ रहे थे। यात्रा में शामिल मुख्य अतिथि ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गृह मंत्री रहते अनेकों कार्य किए। भाजपा नेता राजेश यादव ने बताया कि भाजपा का नारा सबका साथ सबका विकास विपक्ष पार्टियों की पोल खोलकर रख दी है। पूर्ण होने पर उनकी 150वीं जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है और उसके संदर्भ में पदयात्राएं विशाल बहुत सारी देश में निकल रही है, प्रत्येक विधानसभा में। आज उसका आयोजन बिलारी विधानसभा में था। हजारों की संख्या में यहाँ के लोगों ने और विद्यार्थियों ने भाग लिया। उन्होंने जो देश को एकता के सूत्र में पिरोया, उसको स्मरण करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को कर रही है। जनता के लिए मैं यही कहना चाहूँगी उनसे कि आप लोग जो हैं, एक ये हमारा एक अभियान चल रहा है। अभी जिलाध्यक्ष भी बताएंगे कि वोटरों का जो है SCR का जो है और उनका जो BLO जा रहे हैं उनका कोऑपरेट करें और उनसे जो है जो भी वोट हैं, जितनी वोट हैं घरों में जो कटनी है, जो बढ़नी है, उनको जो है उसको सही तरह से गाइड करें, उनको सही तरह से जो सही फिगर जा सके और सही डाटा वो जा सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान एक बड़े चेहरे के रूप में पहचान रखते हैं। फिलहाल उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर की MP MLA कोर्ट से 2 पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई। जेल में कैद रहे आजम खान की रात और दिन, इसी को लेकर जेल अधीक्षक राजेश यादव ने तहसील के साथ रखी अपनी बात। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जिला जेल की 4 दीवारी में मौजूद बैरक नंबर 1 में रखा गया है। जिस तरह से अन्य बंदियों और कैदियों के लिए भोजन की व्यवस्था जेल प्रशासन की ओर से रसोई भंडारा के माध्यम से कराई जाती है, ठीक उसी प्रकार से आजम खान को भी दाल रोटी साग सब्जी परोसी गई। सुबह में नियमानुसार नाश्ता भी दिया गया। वहीं उन्हें जेल विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक कैदी नंबर 526 और अब्दुल्ला आजम को 525 का अप्रत्यक्ष रूप से बिल्ला नंबर दे दिया गया है। हालांकि बिल्ला देने की व्यवस्था अब पुरानी हो चुकी है।
सिद्धार्थनगर भारत सरकार द्वारा जीवनदायिनी नदियों को जीवंत बनाए रखने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। नदी बचाओ योजना के तहत आज राप्ती तट बांसी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मत्स्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार संजय कुमार निषाद और सांसद जगदम्बिका पाल ने मछुआ समाज के लोगों के साथ जिले की सबसे बड़ी नदी राप्ती में हजारों की संख्या में मछली के बच्चे छोड़े। इस दौरान कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद ने जानकारी देते हुए कहा कि उपेक्षा के चलते नदियों का पानी दूषित हो चुका था और जीवनदायिनी नदियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था, लेकिन हमारी सरकार ने अभियान चलाकर इसका बचाव किया, जिससे जहां मछुआ समाज को फिर से रोजगार उपलब्ध हुआ, वहीं नदियां भी हरी भरी हो रही हैं। पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दूंगा। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है देश में जिस क्षेत्र के लोगों को विकास नहीं किया। आज इस नदियों के किनारे रहने वाले मछुआरों के हितों के उनके विकास की धारा में लाने के लिए, उनके आय बढ़ाने के लिए, नदियों जब नदी हरे भरे थे, माननीय प्रधानमंत्री की एक सोच थी कि जब तक नदी हरी भरी थी, ताल तलैया सब भरा था तो देश सोने की चिड़िया थी। फिर इसको ब्लू मिशन के माध्यम से फिर हम जल आधारित जितने भी रिसोर्सेज हैं उसे आगे बढ़ाया जाए। उस क्रम में नदियों के किनारे रहने वाले मछुआरों के आय में वृद्धि हो, उनके रोजगार के साधन बढ़े, प्रोटीन भोजन मिले, उसके लिए रिवर एंचिंग का हो रहा। और नदियों का जो जल जीव का जो इम्बैलेंस हो गया था उसे भी हम लोग मारते ही रहे, कभी पढ़ता नहीं था। और पहले कभी पढ़ता भी था तो कागज में पढ़ता था, तो मैंने उसे सब सही कर दिया और अब निगम से बच्चे आ रहे हैं, स्वस्थ बच्चे आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं। पहले 70% मर जाते थे डालते डालते। रामनगरी अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी को निमंत्रण मिला है। निमंत्रण मिलने के बाद उन्होंने कहा कि 25 नवंबर को नगर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह में मैं भी जाऊंगा। मुझे भी मोबाइल फोन पर निमंत्रण मिला है। नगर में माहौल बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। 2019 में आए फैसले को सभी ने स्वीकार किया है। देश के मुसलमानों ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की आस्था थी उन्हें मंदिर मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भूमि पूजन समारोह हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई और अब ध्वजारोहण समारोह हो रहा है। सभी अयोध्यावासी खुश हैं। देखिए, सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है। अयोध्या की धरती, ये अयोध्या की धरती देवी देवताओं की नगरी है। सभी धर्म के सारे जात के देवी देवता विराजमान हैं। हम ही सभी सब धर्मों का सम्मान करते हैं। मंदिर की जो है भूमि पूजन हुआ तब भी हम भी गए, बुलाए गए, और जो है प्राण प्रतिष्ठा की जो है पूजा हुई उसमें भी हमको बुलाया गया। झंडारोहण होने जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो रहा जो न होने जा रहा है उसमें भी हमको बुलाया गया। इस बात की हमको भी खुशी है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। लोगों से एक सलाह भी देते हैं कि धर्म कर्म एक साथ चलता है और कर्म के हिसाब से लोगों की पूजा भी होती है। तो हम तो वही काम करते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारे लिए कोई धर्म, सब धर्म अच्छा है हमारे लिए। हम किसी को बुरा नहीं कहते, ये मेरा मजहब है। हमारा मजहब खुद कहता है कि सब धर्मों का सम्मान करो। समाजवादी पार्टी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे समाजवादी पार्टी सभा के कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर किया विरोध प्रदर्शन। एक निजी पत्रिका में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर की गई टिप्पणी से नाराज सपा छात्र सभा ने किया प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने पत्रिका को जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले 42.195 किलोमीटर लंबी इंदिरा मैराथन रेस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आज सुबह 6:30 बजे
मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। आनंद भवन के सामने आयोजित मंच पर पहले उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। इसके बाद हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। इस मौके पर डीएम मनीष कुमार वर्मा, खेल निदेशक आरपी सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे। आनंद भवन से शुरू होकर मैराथन प्रतियोगिता शहर पत्थर गिरजाघर, सिविल लाइंस, नया यमुना पुल से नैनी होते हुए मदन मोहन मालवीय स्टेडियम पहुंचकर संपन्न हुई। इसमें विजेता खिलाड़ी को 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। दूसरा स्थान पाने वाले धावक को 1 लाख और तीसरे को 75,000 रुपए मिलेंगे। यूपी के हमीरपुर जिले में जिला प्रशासन ने अधिकारियों की लोकेशन देने वाले एक बड़े व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा किया है। अवैध परिवहन प्रशासन के साथ निर्देशों के बाद ओवरलोड और बिना रॉयल्टी मोरंग और गिट्टी के वाहनों की निकासी कराने वाले लोकेशन गिरोह के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू हो गया है। खनिज इंस्पेक्टर की तहरीर पर पुलिस ने 23 नामजद और 200 अज्ञात लोकेटरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इन पर अधिकारियों की लोकेशन देने, पीछा करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, टीम पर हमला करने और हथियार लेकर चलने समेत 13 धाराओं में कार्रवाई हुई है। अयोध्या शहर में देह व्यापार के गंदे धंधे पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया। स्थानीय लोगों और मकान मालिक की शिकायत पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां से 4 महिलाओं और एक अधेड़ व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। सभी से पूछताछ जारी है। सूत्रों के अनुसार जब आसपास के लोगों ने इस गतिविधि का विरोध किया तो एक युवक मौके से अपनी मोटरसाइकिल छोड़ भाग गया। स्थानीय निवासियों के बार बार बुलाने के बावजूद वो वापस अपनी गाड़ी लेने नहीं आया, जिससे संदेह और बढ़ गया। पुलिस मोटरसाइकिल को कब्जे में लेकर युवक की तलाश में जुट गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घर की तलाशी ली और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को पकड़ लिया। आसपास के लोगों ने बताया कि पिछले कई दिनों से मकान में संदिग्ध आवाजाही बढ़ गई थी, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत की। पुलिस पकड़े गए सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। बिजनौर में नाबालिग छात्रा के गुम हो जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। 4 दिन बाद भी नाबालिग छात्रा का सुराग न मिलने से गुस्साए परिजन किसानों को साथ लेकर थाना परिसर में धरना जमा कर बैठ गए हैं। आपको बता दें, बिजनौर शहर के अंतर्गत आने वाले गांव झलरी की रहने वाली एक 15 वर्षीय छात्र शहर के केपीएस स्कूल में पढ़ती थी। रोज की तरह छात्रा 15 नवंबर की सुबह स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन शाम घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने ढूंढने का प्रयास किया। परिजनों ने काफी ढूंढने के बाद थाने में एफआईआर दर्ज कर दी थी। 4 दिन बाद भी नाबालिग छात्रा का कोई सुराग नहीं मिला तो आज गुस्साए परिजनों ने थाना परिसर में किसानों के साथ मिलकर नाबालिग छात्रा की बरामदी को लेकर धरना पर बैठ गए। भारतीय किसान यूनियन प्रधान के समर्थन देने के बाद ये प्रकरण अब तूल पकड़ता जा रहा है। किसान और गुस्साई परिजनों का साफ कहना है कि जब तक छात्रा की बरामदी नहीं होती, थाना परिसर से उठने वाले वो नहीं हैं। हमारे पास का अपना गांव झलरी, यहाँ की एक हमारी बेटिया कनक जो 9th की क्लास में पढ़ने वाली है, केपीएस कॉलेज में पढ़ती है। वो 15 तारीख को कॉलेज आई और उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल पाया अब तक। इन लोगों ने हमारे आदमियों ने रिपोर्ट कराई दोपहर शाख को। इन्होंने कहा भाई कल तक का आश्वासन दो, तो आश्वासन पर कल बीत गया। हम भी आए, सीओ साहब से भी कही, हमने इंस्पेक्टर से भी कही। उन्होंने कहा जी 1 दिन का समय दे दो। आज दिन होगा 4,
15 और 4 19 18 4 दिन हो गए आज, चौथा दिन आज। 4 दिन से इन लोगों ने कोई कार्रवाई, आश्वासन तो आश्वासन से खाली काम नहीं चलेगा। कानपुर कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र के काहू कोठी में ठाकुर स्वीट्स के सामने बने अपार्टमेंट में बने होटल के प्रथम तल में आग लगने की सूचना पर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन संकरी सड़क होने के चलते दमकल कर्मियों को अपार्टमेंट में बने होटल तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी दौरान एसीपी कलेक्टरगंज और सीएफओ दीपक शर्मा भी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। दमकल टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। सौभाग्य से इस दुर्घटना में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। सीएफओ के मुताबिक आग बुझा दी गई है और जांच के बाद होटल पर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पहुंचते ही हमारी टीम ने तुरंत आग पर काबू पाया। सड़क काफ़ी संकरी थी, जिसकी वजह से वाहनों को पहुंचने में परेशानी हुई, लेकिन आग पूरी तरह बुझा दी गई है। कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं फायर कर्मियों ने होटल के ऊपरी हिस्से में रह रहे परिवार के 12 से 15 लोगों का रेस्क्यू कर बाहर निकाला है और जांच में जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर संबंधित होटल पर कार्यवाही की जाएगी, ऐसा सीएफओ का कहना है। कंट्रोल रूम के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि फायर स्टेशन लाटूर रोड के अंतर्गत काहू कोठी क्षेत्र है, कलेक्टरगंज क्षेत्र है, उसमें एक रिहाइश बिल्डिंग है, उसमें आग लगी है और काफी बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। इसकी सेंसिटिविटी को समझते हुए जो हमारा कर्नलगंज लाटूर रोड के फायर स्टेशन है, उनसे तत्काल प्रभाव से अधिकारी सहित गाड़ियां रवाना की गई और जब यहाँ पर आकर देखा गया कि जो लपटें थी, जो फ्रंट साइड में इनका सेकेंड फ्लोर पे जो इनका स्टैकिंग यार्ड टाइप बनाया हुआ था, जो स्क्रैप है या जो भी और मटेरियल है, उसमें बहुत लपटें निकल रही थी और उस लपटों के कारण काफी पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया था। तो जैसे ही पूरे पुलिस के सहयोग से हमारी टीम और जो भी आमजन रहे, उन लोगों को नीचे से ऊपर टॉप फ्लोर पे ले जाया गया जो फ्रेश एयर में, और काफी लोगों को इसमें बचाया गया और यूनिटों ने घेर कर आग को पूर्ण रूप से बुझाया। इसमें किसी भी तरह की कोई इंजरी, किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं। तेज रफ्तार डबल डेकर बस पलटी, 35 यात्री घायल। दिल्ली से गोंडा जा रही थी डबल डेकर प्राइवेट बस। प्राइवेट डबल डेकर बस में 65 से 70 यात्री सवार थे। घटना ठटिया थाना क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 210 नंबर की है। दिल्ली से गोंडा जा रही डबल डेकर बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। बस में 60 से 70 यात्री सवार थे, जिसमें 40 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंचे सीओ कुलवीर सिंह और एसडीएम ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में तैनात यूपीडा कर्मियों के सहयोग से रेस्क्यू करके सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से तीवरा के भीमराव अंबेडकर राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बाकी सभी सुरक्षित यात्रियों को दूसरी बस से उनके स्थान तक पहुंचा दिया गया है। गाजीपुर में आधा दर्जन गौ तस्करों का और स्वाट टीम समेत 2 थानों की फोर्स के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से 3 गौ तस्कर घायल हो गए, जिन्हें मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जबकि 3 अन्य गौ तस्करों को भी मौके पर ही दबोच लिया गया। पकड़े गए गौ तस्करों के पास से 3 अवैध तमंचे, कारतूस, स्कॉर्पियो पिकअप वाहन समेत 6 गौवंश बरामद किया गया है। इस बात की पुष्टि सीओ सिटी शेखर सेंगर ने की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि गाजीपुर पुलिस ने अंतर जनपदीय गौ तस्करी के बड़े गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया है। स्वाट टीम जंगीपुर और बिरनो थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने देर रात हुई मुठभेड़ में 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। के द्वारा एसओ जंगीपुर को सूचना दी गई। एसओ जंगीपुर एसओजी टीम के साथ उस समय रसूलपुर बेलवा पे चेकिंग कर रहे थे। जब उनको सूचना प्राप्त हुई तो उन्होंने तत्काल डीसीआर को कंट्रोल रूम को जरिए दूरभाष सूचित किया तथा
जो जंगीपुर की तरफ जो संदिग्ध वाहन जा रहे थे उनकी तरफ मूवमेंट करना चालू किया। जब दोनों संदिग्ध वाहनों ने देखा कि पुलिस टीम उनकी तरफ बढ़ रही है तो उनके द्वारा जंगीपुर की पुलिस टीम और जो एसओजी की टीम है उनके ऊपर फायरिंग की गई। इसमें 3 बदमाशों के जो पाँव है उसमें गोली लगी है तथा 3 बदमाश पकड़े गए हैं। जिन 3 बदमाशों को गोली लगी है उनको उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भिजवाया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद सर। पीलीभीत के थाना सहरामऊ उत्तरी क्षेत्र में सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा से सभी को दहला दिया। रायपुर बिचपुरी निवासी 35 वर्षीय जुल्फिकार पुत्र हाफिज नियाज अपनी रोजमर्रा की तरह मोटरसाइकिल की दुकान पर काम करने के लिए निकले थे। बताया जा रहा है कि वो सड़क किनारे पंचर की दुकान के पास खड़े होकर किसी से बातचीत कर रहे थे। तभी अचानक सामने से आ रही एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की टक्कर इतनी भीषण थी कि जुल्फिकार की मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और वे गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने तत्काल उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। कानपुर सेंट्रल जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लंबे समय से फरार चल रहे वारंटी अभियुक्त चंदन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक ओम नारायण सिंह की टीम ने अभियुक्त को कौशाम्बी जिले के पूरब शरीरा स्थित उसके घर के बाहर से पकड़ने में सफलता प्राप्त की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।